कि हम एक मिनट मामला मैं सुप्रीम एक कोर्ट में है। क्या आपको लगता है कि ये सुब्रत राय सहारा नहीं थे या उनके परिवार के लोग नहीं थे, जो बाकी लोग जो जो पारा बैंकिंग को लीड कर रहे थे, उनके देखरेख में सब कुछ हो रहा है? तो निवेशकों का यह कहना है कि साहब जो पारा बैंकिंग को लीड कर रहे थे उनकी ये जिम्मेदारी है पैसा लौटाने की। ठीक है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सुब्रत राय की है, लेकिन जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी उनके अरे अधीन जो कारोबार हो रहा था, उस कारोबार के बारे में तो आप लोग बता रहे हैं कि वहां तो कमीशन खोरी चल रही थी। तो ये जो कमीशन खोरी चल रही थी, तो इस कमीशन खोर जो लोग हैं वो क्यों चाहेंगे कि आपका पैसा लौट जाए? हमको बॉस इसी बात का डर है, हमको इसी बात का डर है कि जिस मामले से बड़ी मेहनत करके हम सभी लोगों ने डाइवर्ज करके भारत की सरकार का ध्यान इंगित करा ले गए थे। मैं कह रहा हूं भारत की सरकार गलत होगी, अगर वो गलत है और जनता के निवेशकों के हितों का ध्यान नहीं रखती है, तो भारत की सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हम सभी लोग रहने नहीं देंगे सत्ता में। पाई पाई का भुगतान, पहले हमको कमिटमेंट करके जिम्मेदारी लेने दीजिए उनको। यह जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। उनके निवेशक कहीं कोई भ्रष्टाचारी लूट ले, कोई अपराधी उनके साथ अन्याय कर दे, कहीं कोई गुंडे बवाली मामला करे, जवाबदेही कौन है? राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें। कानून को तब संज्ञान में आएगा जब हम उसको अपनी संज्ञान की बात कराएंगे। लेकिन हम जब जानते हैं कि हम सही से विनय न मानत जलद हिजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और सरकार सिर्फ डरती है, गुंडे मवाली से नहीं डरती सरकार, कोई अपराधी भ्रष्टाचारी से नहीं डरती सरकार। सरकार डरती है जनता के बड़े उग्र प्रदर्शन से और अपने अधिकारों की मांग करने से। और सरकार को लगता है कि हमारी सत्ता चली जाएगी। और मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं ना कि ये 4 राज्यों की सरकार अभी हारेगी, उसको समझ में आ गया है। और जो हम मैंने आपसे निवेदन करूंगा, हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली जंतर मंतर पे तय कर दिया है आशुतोष सर, और ये कार्यक्रम देश के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम साबित होने जा रहा है। या तो सरकार को जवाब देना होगा या तो सत्ता छोड़ना होगा। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, और खासतौर पे आपसे, कि हमारी मदद करने के लिए क्यूआईब चैनल किस तरह आगे आएगा, किस तरह आगे आएगा, क्योंकि क्यूआईब चैनल से देश भर के लोगों का एक उम्मीद है। और बार बार ये बात चर्चा होती है कि क्यूआईब चैनल ने अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही इसी चैनल पे तय करी है। जनता तो आपके पास आ रही, क्यूआईब चैनल में आशुतोष पाठक जी क्या मदद करते हुए दिखाई देंगे? देखिए अभय जी, बाकी जो ये सवाल ही बेईमानी है। क्यूआईब चैनल ने आपके मुद्दे को उठाया है और आप हमसे बार बार अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या मदद करूंगा, अरे साहब आप जहां कहेंगे वहीं खड़ा मिलूंगा, जहां कहेंगे वहीं खड़ा मिलूंगा। हमने कब कहा कि हम पीछे हटेंगे? और अब तो और ये लड़ाई तीव्र होगी, ये लड़ाई और तीव्र होगी, क्योंकि अभी तक तो हमको ये मालूम था कि सुब्रत राय को समझा लेंगे, सुब्रत राय को बता देंगे, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि ये जो पारा बैंकिंग के जो कारीगर थे, ये तो बड़ी कारीगरी कर गए हैं। ये तो बहुत हजारों करोड़ का बंदर बांट हुआ है। ये तो बड़े इन्वेस्टिगेशन का खेल है। और अब मुझे लग रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, बड़े वकीलों को पैसे की एक प्रकार से टोटी खोल दी गई थी, बड़े वकीलों को, कि तुम पैसे लगाते रहो, लिंगर ऑन करते रहो, बढ़ाते रहो। सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, बड़े बड़े वकील काम नहीं कर सके क्योंकि उनको काम करना नहीं था। उनके नाम पर पैसे बोरियों में भर भर के आशुतोष सर, कपिल सिब्बल जी को काम करना था तो काम करते हुए दिखे, बदले में राज्यसभा ले गए। पटना हाई कोर्ट ने सुब्रत राय को घसीट के लाने के लिए कहा था, हाजिर करने के लिए कहा था। देर शाम रात तक बड़ी ताकत के साथ कपिल सिब्बल खड़े होते हैं, और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के
के आदेश को डिनाई कराते हुए फटकार लगवाते हैं और इनको वापस ना जाना पड़े, बैठे बैठे ये सारे केस हल हो जाए, ये करवाते हैं, बदले में राज्यसभा लेके चले जाते हैं। जब उनकी मर्जी करती थी अपनी वकालत को प्रस्तुत करके डिफेंस करने की और सुब्रत राय जैसे तमाम भ्रष्टाचारियों को बताने की, तो अपना पूरा अधिकार दिखाते थे। लेकिन जब देश के निवेशकों के हक की आज इस बात से अब मैं सहमत नहीं हूं। अब तो मुझे लग रहा है कि इसमें दाल पूरी तरह से काली है। सुब्रत राय को जितना बड़ा भ्रष्टाचारी आप कहने पर लगे हुए हैं, अब वो गुजर गए हैं। अब तो कोई और बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वन आफ्टर अनदर बहुत सारे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे और आप ही लोग बोल रहे हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं है। आपने ये खुलासा किया। मैं एकदम कह रहा हूं, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि उस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाए कि जब से सुब्रत राय ने बोलना बंद किया, अपनी कमान को इनडायरेक्ट रूप में रखा, तभी से जांच किया जाए। और जब तक उनकी मौत हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कारण कौन था और आखिर वो संदिग्ध परिस्थितियों में मरे क्यों, जबकि वो 1 साल पहले फिट होके कई होटलों के उद्घाटन में दिख रहे थे। अचानक उनकी ये खबर जो प्रस्तुत की जा रही है कि इनकी मौत कैंसर, एक अजीब तरह के कैंसर की बीमारी से ग्रसित हुआ, कोई भी ऐसी सूचनाएं 1 साल 1.5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक पब्लिक सेक्टर में ना सही, उनके टॉप क्लास के अधिकारियों के बीच में भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो अगर हम बड़ी सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, बड़ी शख्सियत की बात कर रहे हैं और उससे देश के करोड़ों लोगों के पैसे की भावना भी जुड़ी हुई है, पैसे भी जुड़े हुए हैं। हमारे जैसे लोग आज भी ये कह रहे हैं कि सुब्रत राय अगर किन्हीं परिस्थितियों बस हाईजैक ना है हुए हैं, तो वो देश के निवेशकों का पैसा देते और कुछ ना कुछ रास्ता बनाते। कोई है जो इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर रहा है, इसकी सीबीआई की जांच की जाए। और मैं इतना जानता हूं कि पैरा बैंकिंग ओपी श्रीवास्तव एंड टीम को हैंडल थी देश में, उनके कहे अनुसार पूरे देश में उनके एजेंट, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी काम करते थे। आज भी मुझे लगता है कि जो 90% लोग निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ समझाया गया है, कुछ ना कुछ समझाया गया है, जिसके कारण वो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते। उनको ये लगता है कि हमारे बीच में हमारे जो उप प्रबंधक महोदय जी हैं, वो पीछे से चमत्कार करके कोई चेक दे देंगे, जनता का पैसा मिले या ना मिले। यह पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। पहले कि हम इसको आज इस डिबेट को क्लोज करें, अनिल सिंह साहब से जरा पूछ लेते हैं। अनिल सिंह साहब, आज के डिबेट में तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया जो अभी सतीश चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश से किया कि साहब पैसा मिलता था